दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर को इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग, जो कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। फर्स्ट हम इंट्रो लिख देंगे, मीनिंग आएगा, डेफिनेशन आएगा, उसके बाद आएगा हमारे विद्यालय का प्रधानाचार्य। ठीक है, तो विद्यालय का प्रधानाचार्य में आएगा कि जो अधिगम को क्वालिटेटिव बनाने में क्या है कि प्रधानाचार्य की भूमिका रहती है। तो जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसे स्कूल की क्रियाएं होंगी, वैसे स्कूल के परिणाम आएंगे। प्रधानाचार्य पंक्चुअल होगा, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसमें प्राध्यापकों से फीडबैक लेगा, तो बच्चों से पेरेंट्स से मिलेगा, तो स्कूल के परिणाम क्या अच्छे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टीचर। तो टीचर जो एक रोल मॉडल होता है। ठीक है, तो शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका रहती है विद्यार्थी के लिए कि शिक्षक रोल मॉडल होता है। टीचर का अधिगम में बहुत बड़ा भाग होता है। टीचर जो जिस तरह से लर्निंग करवाएगा, जिस तरह से वो तैयारी करके आएगा, तो और जिस तरह से वो पढ़ाएगा, तो उसका सीधा असर क्या बच्चों के अधिगम पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी लर्निंग है। टीचर का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे जो है वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके। ये नेक्स्ट आता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को लर्निंग करनी होती है। ठीक है, तो छात्र का भी जो क्वालिटेटिव लर्निंग में बहुत रोल होता है। ठीक है, छात्र ने सीखना है, तो छात्र में ये मूलभूत गुणवत्ताएं होती है, तो वो अपने काम को अच्छी तरह से कर सकता है। तो बच्चे का स्वभाव जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का, और मतलब बच्चे को जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, उसको टीचर से पूछ कर जो क्लियर कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास करिकुलम। करिकुलम जो हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड में आएगा कि खेल बच्चों को जो है खेल शिक्षा देने के प्रावधान किए। तो ऐसे पाठ्यक्रम के थ्रू हम लर्निंग आउटकम जो अच्छी आती है, इसलिए पाठ्यक्रम को भी हम इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फैमिली। तो फैमिली जो एक एकल परिवार होता है, संयुक्त मतलब दो तरह का होता है ये भी। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि मतलब संयुक्त परिवार थे। ठीक है, तो दोनों परिवारों के वैसे अपने अपनी मूल्य होता है, दोनों परिवारों में बच्चे एजुकेशन लेते हैं। अब धीरे धीरे क्या एक एकल परिवार आ रहे हैं। ठीक है, तो और वैसे दोनों परिवारों में बच्चे घर से ही वैल्यू सीखते हैं। तो घर का वातावरण जो सही होगा, तो स्कूल में जाकर बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। अगर परिवार में क्लेश रहता है, तो इससे क्या होगा, बच्चे की पढ़ाई में गहरा असर पड़ता है। परिवार चाहे एकल हो या फिर संयुक्त हो, ठीक है, बस घर का जो वातावरण वो अच्छा होना चाहिए, इससे बच्चे की लर्निंग पर बुरा प्रभाव न पड़े। फिर आता है हमारे पास समाज। समाज में आगे कि समाज एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है लर्निंग का। तो जिस तरह समाज की विचारधाराएं होगी, उसी तरह से जो है वो असर हमारी लर्निंग पर पड़ता है। तो अगर हमारे समाज में कई दंगे हो रहे हैं, फिर आतंकवाद हो रहे हैं, तो ये सब होता है, तो इससे क्या होगा, छात्र की लर्निंग पर गहरा असर देखने को मिलता है। तो समाज में एकता शांति होगी, तो छात्र की लर्निंग क्या होगा, ठीक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सरकार। ठीक है, सरकार क्या करेगी, सरकार अच्छी होगी तो वो शिक्षा के बारे में सोचेगी, उस पर पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो उसको शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के प्रयास करेगी। तो लर्निंग जो है वो डेफिनेटली जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, अच्छी होगी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में अगर पाठ्यक्रम को आकर्षक होनी चाहिए, प्रभावशाली होगी, तो बच्चों में क्या रुचि पैदा करने वाली होगी, तो बच्चों में क्या जिज्ञासा कंटेंट को प्रेजेंट किया जाएगा, ये सब आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास टीचिंग मेथड। तो बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से हम शिक्षण विधियों का चयन करेंगे, तो क्या उनमें कक्षा में उपयोग करेंगे, तो इससे बच्चे की लर्निंग भी अच्छी तरह से होगी। अगर हम शिक्षण विधि को हम टीचर सेंटर्ड बनाएंगे, तो इससे जो सीखने में उससे बच्चे को मदद नहीं मिलेगी, तो टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासरूम। तो क्लासरूम में क्या फर्नीचर होना चाहिए, वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, फैंस होने चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा जो एक सुविधाजनक महसूस करे। फिर आएगा हमारे पास विद्यालय का भवन। जो विद्यालय का भवन जो है वो ज़्यादा दूरी पर नहीं हो, जैसे 3 किलोमीटर हो गई, 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और भीड़ भाड़ इलाके से जो है वो दूर होना चाहिए। ठीक है, और उसके चारों ओर दीवार होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पुस्तकालय। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सी बुक्स होती है, तो जो कि बच्चों के कई तरह से प्रश्नों को उत्तर देने में सहायता करते हैं। पुस्तकालय में क्या होता है, हर तरह के पुस्तक उपलब्ध होती है जो कि बच्चे की लर्निंग कर पाएंगे। तो ये इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग है। ठीक है, तो आपका 60 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तैयार है, आप इन्हें लिख दोगे तो इनफ है। ये इंट्रो आ जाएगी, मीनिंग है, डेफिनेशन आएगा, और ये सम पॉइंट्स इनको डिफाइन करके लिख देना। थैंक यू।